इंद्रियों के कंट्रोल किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम भगवान का नाम रोज लें, अपनी होकर करें, यज करें, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो इससे धीरे 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 आपके सारे कष्टों का नाश हो जाएगा अगर आप उसमें और दिलचस्पी लें साधना में। आप देर देर तक बैठें भगवान के लिए, तो ये सच है कि धीरे 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 सारे कष्ट नष्ट हो जाए। ईश्वर की भक्ति जो है दुखों का नाश करने के लिए, सुखों का वास करने के लिए है, ब्रह्मलीन होने के लिए है। ब्रह्म वो आनंद सबसे बड़ा आनंद है। और जितने भी आनंद हैं वो इंद्रियों के हैं, वो दुखदाई है, वो दुखदाई। तो यज्ञ से दुखों का नाश निश्चित होता है। मृत्यु पर भी विजय पा लेते हो आप। कहीं अगर गुरु कृपा हो तो मृत्यु भी नहीं आने देते, नहीं यज्ञ के द्वारा। इसलिए भगवान ने कहा सबसे ज्यादा ध्यान आप वेद सुनने पर दो और यज्ञ पे दो, बाकी गृहस्थ के कार्य दो। गृहस्थ नहीं छोड़ना है, गृहस्थ का पूरा पालन करो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े बड़े पदों पर पहुंचाओ, और फिर जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो 60 साल के बाद फिर पूरा जीवन ईश्वर को अर्पित कर दो, पूरी तरह से गुरु को अर्पित कर दो कि हम साधना करेंगे। ये नियम भगवान ने बनाया। अब हम इन नियमों पर नहीं चल रहे, ये बड़ा दुख है। वृद्धावस्था में और व्यस्त में ही फंसे रह जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा तो 75 वर्ष की आयु में व्यस्त छोड़ने के लिए। हाँ, एक जगह उन्होंने ये भी कह दिया कि मत छोड़ो। अगर आपसे ग्रस्त नहीं छोड़ता तो कोई बात नहीं, आप ग्रस्त में ही अपना टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम हमने सुबह, इस टाइम हमने शाम को भगवान की भक्ति में समय, यज्ञ में समय, इस पावन भूमि पे और परिवार की इच्छा अनुसार आमंत्रित करा उस जगह। कृष्ण महाराज कहते हैं यज्ञ प्रतिष्ठते अर्जुन, हे अर्जुन यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित है। गीता तो पढ़ते हैं लेकिन इन सही सही श्लोकों का अर्थ नहीं समझते। ईश्वर कह रहा है यज्ञ करोगे तो वहां प्रतिष्ठित है परमेश्वर। गीता पढ़ने वाले यज्ञ नहीं करते। तुलसी लिख के कि कोटवाज मेरे प्रभु की ने, श्री राम ने करोड़ों यज्ञ किए, राम के भगत यज्ञ नहीं करते। ये कैसा युग आ गया है। श्री राम वेदज्ञ सर्वशास्त्र, श्री राम वेद के ज्ञाता थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, वेद के ज्ञाता थे। श्री राम का भगत एक भी कोई मेरा मिलेगा जो वेद जानकर कोई भी नहीं जानता। 100% मैं कह रहा हूँ नहीं जानते, क्योंकि उसका दिमाग नहीं है। तो राम को कहा शास्त्रों ने वेदज्ञ सर्वशास्त्रात् तत्त्वज्ञ, ज्ञ का मतलब है जानना। श्री राम वेदज्ञ थे, वेदों के जानने वाले, और यह तो बहुत कम। तो हम इनके डिसाइपल हैं, फॉलोवर हैं, ये हमारे इष्ट हैं, हम यज्ञ करते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य हो गया है। आप लोगों का नहीं, आप यज्ञ करते हो।